नमस्कार साथियों, आज 25 अक्टूबर 2024 को विशाल धरने के बाद यूपी ट्रिपल एससी भवन में विशाल धरने के बाद जो भी अंत में निर्णय सामने आया है वो मैं आपको सारा बताने वाला हूं एक एक बार में, है ना। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो पर्टिकुलर हुई हैं, है ना। आपने स्टूडेंट ने क्या बताया, किसने किसी चैनल के माध्यम से क्या बताया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। अब ऑफिस के अंदर क्या हुआ, आयोग के अंदर क्या बातचीत हुई, आपस में उनकी क्या बातचीत थी, फिर बच्चों से उन्होंने क्या बातचीत करी, वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसमें से सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की 1262 वाले विद्यार्थियों की टाइपिंग कब होगी, एग्जाम डेट कब जारी की जाएगी। तो वही मतलब जब धरने की बात लेकर चल रही थी, जब धरने की बात चल रही थी तो ये बात पहले से पहुंच जाती है। आप जानते हो कि सारी बातें आयोग में पता रहती हैं, है ना। बता देते हैं सबको कि सर 25 अक्टूबर को धरना होने वाला है तो क्या बोला जाएगा, तो उनके पास अपनी एक पूरी लिस्ट हो जाती है कि भाई क्या क्या चीजें तैयार हैं। जो चीजें तैयार होती हैं उसकी लिस्ट आ जाती है उनके पास, सचिव जी उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ाया जाता है ना। तो मैं आपको एक एक चीजें यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूं कि क्या अंदर बात हुई, क्या बाहर बात हुई, बच्चों ने क्या बातचीत करी, कैसे कुछ उपद्रवी घुस गए, कैसे उन्होंने अपनी बात करी। कुछ विद्यार्थियों ने सिर्फ लोअर पीसीएस की बात करी, कुछ विद्यार्थियों ने कहा मैं तो वीपीओ का एग्जाम है, तुमने उसके बारे में बातचीत ही नहीं करी, कुछ विद्यार्थियों ने कहा जूनियर असिस्टेंट के बारे में तुमने बात ही नहीं करी। जबकि डिसाइड ये किया गया था कि एक एक चीजों पर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसको बुलाया गया उसको खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सिर्फ अपनी परीक्षा की बात करी, जबकि उसको पूरी परीक्षाओं की बात करनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, फिर भी निर्णय क्या सामने आया, मैं यहां पर आपके पूरी बातें लिख कर लाया हूं कि निर्णय क्या सामने आया है। इन सभी विद्यार्थियों के जज्बे को सलाम है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, जिसके लिए आप आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी ये बकवास सुनने के लिए आप यहां पर आए नहीं। कितने विद्यार्थी गए थे, क्या बातें हुई, है ना, पानी उनको मिला कि नहीं मिला, खाना मिला कि नहीं मिला। आप लोग अपने मुद्दे की बात करने आए तो देखेंगे आपको मैं अपने मुद्दे की बात बता देता हूं, सिंपल सिंपल सी, है ना। सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको संक्षिप्त रूप में देना चाहूंगा। सबसे पहले विद्यार्थी पूरी वीडियो देखिएगा, सबके बारे में सब कुछ है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, है ना। जूनियर असिस्टेंट जो 1262 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए साफ साफ कहा गया कि आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है, यानी हम लोग का खुद का अपना एक का टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है और कोशिश की जाएगी कि नवंबर में ही आपकी टाइपिंग करा ली जाए। अदरवाइज नवंबर में हम आपकी डेट जारी कर देंगे और 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले हम आपका क्या करा लेंगे, जो टाइपिंग है वो करा लेंगे। तो 25 नवंबर से 15 दिसंबर, और अगर आप देखेंगे तो यही बात यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने अपने टेलीग्राम पे बता रखी थी, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट वाले सभी विद्यार्थी टाइपिंग को मजबूत कर लें। 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में टाइपिंग हो जाएगी, है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे, और ये बात हमने 2-3 दिन पहले ही बता दी थी आपको, वही बात सेम रिपीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। पेट 2024 का न्यू नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पर चर्चा हुई कि पेट का नोटिफिकेशन बार बार भेजते चले जाते हो, परीक्षाएं तुम लोग कराते नहीं हो। तो ये फिर आंसर दिया गया कि पेट 2024 का न्यू नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर देंगे, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ये दिसंबर के आसपास हम लोग पेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन हम लोग परीक्षा नहीं कराएंगे। परेशान मत होइए, पेट 2024 की जो परीक्षा होगी वो 2025 में होगी, लेकिन 2025 में कब होगी, तो अप्रैल के बाद होगी, यानी मार्च के पहले नहीं, अप्रैल के बाद होगी। तो संभवतः पेट 2022 से संबंधित जो परीक्षाएं आपकी होनी है, जब तक पेट 2022 की परीक्षाएं हम संपूर्ण नहीं करा लेंगे तब तक पेट 2024 की परीक्षा हम नहीं लेंगे, है ना। नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, आप लोग तैयारी करते रहिएगा, है ना, लेकिन परीक्षा आपकी अप्रैल के बाद ही होगी। तो एक पेट वाला जो झाम था आपका, जो पेट वाले जो बच्चे थे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो अब उनको पता चल गया कि 6 महीने में नहीं आने वाला, तो 6 महीने के बाद ही आपको कुछ मिलेगा, है ना। हो सकता है पेट 2024 परीक्षा और भी टाली जाए। सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो लोअर पीसीएस की वैकेंसी पर किया गया। सबसे ज्यादा जो यहां पर जो विद्यार्थी थे अड़े हुए, है ना, वो लोअर पीसीएस वाले विद्यार्थी थे, और उनको फिर वही जवाब मिला कि हमने आपको बताया था लोअर पीसीएस के कई सारे अध्याचन जो हैं विभागों से आने शेष हैं, लंबित हैं। तो सचिव जी ने सीधे सीधे यही कहा कि लगभग 955 प्लस पदों पर, यानी 1000, उन्होंने 1000 बोला लेकिन अप्रोक्सीमेट 955 के आसपास पद होंगे। तो 955 प्लस पदों पर हम लोअर पीसीएस की वैकेंसी जारी करेंगे, और ये पेट 2023 के माध्यम से ही लोअर पीसीएस की वैकेंसी जारी की जाएगी। पेट 2023 के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट की और भी वैकेंसी जारी की जाएंगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं 7वां पार्ट कि पेट 2023 से ही, पेट 2023 से जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की और वैकेंसी जारी की जाएंगी।
जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की वैकेंसी, है ना, और भी जारी की जाएंगी। ऐसा नहीं कि 5512 में ही जोड़ दिया जाएगा, ये अलग से पेट 2023 से आने वाली वैकेंसी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो लोअर पीसेस पेट 2023 के माध्यम से आएगा, है ना। तो आप लोग अगर लोअर पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपनी स्पीड को मेंटेन करें, है ना। स्पीड को मेंटेन कर लेंगे तो पेट 2023 के जो पेपर हैं वो अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून, है ना, अप्रैल से जून के बीच में आयोजित करने की बात की गई है ना। पहले पेट 2022 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर देखते हैं पेट 2022 के तहत जो भी एग्जाम है, अगर पेट 2022 के तहत जो भी एग्जाम है, अगर हम लोग इनकी बात करें तो अगर जैसे ही देखा तो पेट 2022 के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, एक्सरे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा, प्रवर्तन कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा, अकाउंटेंट लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा, नेत्र परीक्षण अधिकारी मुख्य परीक्षा, है ना, जूनियर असिस्टेंट की 5512 वाले पदों की, फिर स्टेनोग्राफी की, फिर इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की जो 709 पदों पर निकली है, नक्शा नवीस मानचित्राकार मुख्य परीक्षा, है ना। तो पेट 2022 के तहत ये जो विज्ञापन जारी किए गए थे, तो सबसे पहले पेट 2022 के तहत जो परीक्षा आयोजित होनी होंगी वो आयोजित की जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, पहले हम लोग छोटे छोटे एग्जाम कराएंगे। छोटे छोटे एग्जाम का मतलब समझ रहे हो, पहले छोटे छोटे एग्जाम कराएंगे, इसका मतलब ऐसे एग्जाम जिनमें स्पेशल वैकेंसी या स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन वालों का एग्जाम सबसे पहले होगा, और इसके बाद जिनमें पदों की संख्या 1000 से कम है, जिनमें भी पदों की संख्या क्या है बच्चों, 1000 से कम है, तो उनके एग्जाम पहले कराए जाएंगे। इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो नक्शा नवीस मानचित्रकार, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफी, फिर इसके बाद आपका नेत्र परीक्षण अधिकारी, अकाउंटेंट वाला पार्ट, प्रवर्तन कांस्टेबल, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, एक्सरे टेक्नीशियन, है ना। आप देखेंगे इसी में छोटे छोटे हैं, 1000 से कम है, तो सबसे पहले इनके फॉर्म भराए जाएंगे, इनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिर इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, है ना, जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो जिनमें वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है, 1000 से ऊपर है, उनकी वैकेंसी का जो एग्जाम है वो बाद में कराया जाएगा। तो ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थी थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी थोड़ा सा सब्र रखेंगे। फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी, प्रवर्तन कांस्टेबल और ऑडिटर वाले जो विद्यार्थी, लेखाकार वाले, नक्शा नवीस वाले, ये अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर कर लें, है ना। परीक्षा तिथि क्या होगी मैं आपको बताता हूं, पूरी बात बताएंगे, है ना। इसके बाद बड़ी परीक्षाएं होंगी जिसमें पद 1000 से ज्यादा है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, है ना, प्रवर्तन सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह बता दिया हमने आपको। अगले पार्ट पे चर्चा करते हैं, परीक्षा की तारीख कब घोषित की जाएगी। तो कहा है छठ पूजा के बाद हम लोग परीक्षा की तारीख का कैलेंडर आपको घोषित कर देंगे। इस नवंबर माह में हम आपके पेट 2022 के तहत जो भी परीक्षाएं होनी होंगी, नवंबर माह में हम इसका कैलेंडर जारी कर देंगे। नवंबर माह में हम कैलेंडर जारी कर देंगे, तो सर एक बात बताइए, नवंबर माह में अगर आप कैलेंडर जारी कर देंगे तो परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाएगी छठ पूजा के बाद, नवंबर माह में समस्त परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा पेट 2022 का, जिसकी परीक्षा जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में। और 31 दिसंबर 2024 तक जिनकी भी टाइपिंग बची है वो टाइपिंग करा ली जाएगी, और पेट 2023 का एग्जाम कैलेंडर हम जारी कर देंगे, जिसकी परीक्षा, है ना, अप्रैल से जुलाई के बीच में या जून के बीच में आयोजित की जाएगी। तो जो पेट 2024 का पेपर है वो अप्रैल के बाद या जुलाई के बाद ही आप मानकर चलेंगे। तो पेट 2024 वाले विद्यार्थी अब थोड़ा सा सब्र करें, पहले इस पर काम होने वाला है, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2024 तक टाइपिंग वाला जो पार्ट है, और पेट 2023 का एग्जाम कैलेंडर जारी। तो नवंबर और दिसंबर में सिर्फ एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, जिसका पेट का कट ऑफ नहीं आया पेट का कट ऑफ आएगा, सिलेबस नहीं आया सिलेबस आएगा। तो कट ऑफ, सिलेबस और एग्जाम कैलेंडर नवंबर और दिसंबर माह में जारी किए जाएंगे। और बोला गया है कि जो भी एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा, तो एग्जाम कैलेंडर जारी करने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 50 दिन का समय मिलेगा, 45 से 50 दिन, है ना। ऐसा हो सकता है कि नवंबर में, दिसंबर में आपका एग्जाम डेट जारी करे, या नवंबर में आपका एग्जाम डेट जारी करे और जनवरी में आपका पेपर हो जाए। तो इसलिए जो
स्पेशलिस्ट वाले विद्यार्थी हैं या फिर जो 2022 वाले पेट वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को फिर से करना शुरू कर दें, रिवीजन मोड पर आ जाएं। तैयारी तो हो ही चुकी होगी, पढ़ सब कुछ लिया होगा, रिवीजन मोड पर आ जाएं, मॉक टेस्ट मोड पर आ जाएं। एजीटीए वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एजीटीए एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इनके कुल पदों की संख्या थी 3446, 3446 और कुल आवेदन हुए हैं मात्र 38,190। तो अब देखेंगे ये इसका 15 गुना भी नहीं, लगभग 11-12 गुना होगा जो भी होगा। अर्थात एजीटीए वाले सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिनके भी मार्क्स 0 से ऊपर हैं, 1 नंबर भी अगर उन्होंने प्राप्त किया है तो उनको पेपर देने का मौका मिलेगा। मजा आई? तो एजीटीए वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, उन सबको पेपर देने का मौका मिलेगा जिनके नंबर पेट में है ना क्या है, 0 से ऊपर है यानी 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद दीपावली ऑफर मैंने आपको बता दिया है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली से पहले आपके भाई बंधुओं की वजह से आपको ये सारी न्यूज मिल पाई है ना, और वैसे भी आपको ये न्यूज दे ही चुके थे। दिवाली ऑफर में सभी कोर्स पे छूट कर दी गई है। आप बेसिकली यूपी SSSC एग्जाम वाला देख रहे हैं तो सभी बैच की फीस जो 599 थी, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, पेट 2024 हो, प्रवर्तन सिपाही हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या उत्तर प्रदेश का लेखपाल हो, है ना। फॉरेस्ट गार्ड का नया बैच हम लोग 4 नवंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी फॉरेस्ट गार्ड का है तो 4 नवंबर से उसका बैच स्टार्ट होगा। बाकी सारे कोर्स हमारे पहले से चल रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। 80% 90% रोक दिया है ताकि उनकी वैलिडिटी ना खत्म हो जाए, और जो हमारी कंपनी ऐप बनाती है उनसे कह दिया है इनकी वैलिडिटी तब तक ओवर ना कीजिएगा जब तक है ना एग्जाम डेट नहीं हो जाती, एग्जाम नहीं हो जाता। तो वैलिडिटी टिल एग्जाम कर दिए, पहले 1 साल थी, अब इसको टिल एग्जाम कर दिया है। अगर किसी भी विद्यार्थी की वैलिडिटी खत्म हो गई हो है ना, तो वो कॉल सेंटर पर इस नंबर पे कॉल करके अपनी वैलिडिटी एग्जाम की बढ़वा सकता है, अपने कोर्स की बढ़ा दी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सभी बैच की फीस मात्र 399 रुपए कर दी है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे सभी बैच की फीस कम कर दी गई, सभी बैचों की फीस कम कर दी गई है। अब यहां पर आप देखिए पेट 2023 के तहत ये और भी विज्ञापन जो आए थे है ना, जैसे आयुर्वेदिक का, सैग स्टोर कीपर का, सैग लेखाकार का, जूनियर असिस्टेंट मुख्य पर, ये जितना भी है। और इसके तहत अगला जो आने वाले थे लेखपाल के पदों की संख्या बढ़ा दी गई है ना, एएनएम की वैकेंसी आई गई है। तो ये सारे पद आपको मैंने पहले से बता रखे हैं है ना। तो मुझे लगता है कि मैं आपको सारी बातें बता पाया हूं। बाकी जो भी विद्यार्थी हैं जिनके बारे में नहीं बात कर पाए हैं, जिनको लगता है सर आपने हमारे एग्जाम की बात नहीं करी है, तो सबके एग्जाम की बात करी है यहाँ पे। 2022 फिर 2023 सबके बेसिकली सबकी बात कर ली है। तो किसी के पर्टिकुलर विशेष हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा या रिप्लाई करवा दूंगा, है ना। एग्जैक्टली। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो बैच की फीस 999 से जस्ट आधी कर दी गई दिवाली के ऑफर पर, तो इसको जरूर ले लीजिएगा, है ना। और फीडबैक पता करना तो फीडबैक पता कर लीजिए। और इसके बाद अब वापस लगभग दिवाली बना लीजिए। दिवाली के बाद हम लोग यूपी SSSC के क्लास को फिर से यूट्यूब पे कंटिन्यू करते हैं और पेड बैच में फिर से रिवीजन मोड पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो यूपी SSSC फिर से एक्टिव हो गया है, उसके लिए बधाई हो, धन्यवाद।